अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आपके साथ मांडा पट्टी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये घर में बन के तैयार हो जाती हैं। और इसके साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इस पे सॉल्ट ऐड किया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है और इसे नीम गर्म पानी से मैंने एक नॉर्मल सी डो तैयार कर ली है। बहुत सख्त डो तैयार नहीं करनी है और ना ही बहुत सॉफ्ट, बस मीडियम पोजीशन में हमने इस डो को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये इस फॉर्म में आती है। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद हम अगेन इसको गूंदेंगे और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम इसके पूरे डो के 8 पेड़े तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम इसकी एक रोटी सी बेल के साइड में रखते जाएंगे। इक्वली तकरीबन इसे 54 ग्राम का एक पेड़ा मैंने इसका लिया है। इसे इस तरह से बेल के हम साइड में रखते जाएंगे। जब चारों रोटियां हम बेल लेंगे तो उसके बाद हम इसे क्या करते हैं आगे की वीडियो में आप देखिएगा। बहुत शानदार से ये मांडा पट्टी घर में तैयार हो जाती है। रमज़ान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल रहता है मांडा पट्टी का। और आलू के, कीमे के, चिकन के समोसों की स्टफिंग के साथ बेहतरीन जो है समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समोसे भी दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या फिलिंग करके इसे यूज़ किया है। इस तरह से ये 4 लेयर हमारी जब तैयार हो जाएंगी, ऑयल को अच्छी तरीके से याद रखें कि ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से फैलाना है। उसके बाद उस पर मैदा डालने के बाद हमने उस रोटी को उसके ऊपर रख देना है। इस तरह से ये हमारी लास्ट लेयर अब इस पर लगाई जा रही है। इसको अच्छी तरह से हम इक्वल कर लेंगे और एक रोटी की शेप की हम डो को बेल लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट हाथ से इसको बेलना है और इसके बाद हम इसे गरम तवे के ऊपर रखकर पहले एक साइड से कुक करेंगे और फिर दूसरे साइड से। अब ये हमारी रोटी जो है तैयार हो गई है। इसे लेके हम अपने तवे पे जाते हैं और इसे हम कुक कर लेते हैं। हीट चारों तरफ लगनी चाहिए। कहीं से भी अगर ये कच्ची रहेगी तो फिर जब हम इसे काट इसके निकालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये हर तरफ से सिक जाए।
थोड़ा थोड़ा सा हम तवे को मूव कर रहे हैं ताकि ये आँच हमने धीमी रखी है, हमने तेज़ आँच पे नहीं पकाया है। अब देखें ये रोटी अभी थोड़ी-सी कच्ची है, इसके बाद जैसे ही इसमें बबल्स आए हैं हल्के-फुल्के, हमने इसे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। हर तरफ से इसको सेकेंगे अच्छे से। इसके बाद इसे तवे पे से उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर महसूस हो कि आप रोटियां जो हैं थोड़ी सी चिपक सी गई हैं तो हम अपने हाथों से इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जैसे ही ये सब अलग अलग होते हैं हम इसे किसी नाइफ या कटर की मदद से कट कर लेंगे। अब इस स्टेज पे ये चारों तरफ से कॉर्नर कट गए। चारों तरफ से कॉर्नर्स काटने के बाद अगर आपको रोल बनाना है तो ट्रायंगल शेप में इसको काट लें और अगर समोसा पट्टी बनाना है तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। और अब ये देखिए हमारी मांडा पट्टियाँ अब तैयार हो गई हैं। इसे इस स्टेज पर हम फ्रीज कर सकते हैं और जब हमारा दिल चाहेगा हम इसे स्टफिंग करके आलू की, चिकन की या कीमे की इसके समोसे तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।